हेलो स्टूडेंट, तो हम करें फिजिक्स के नीट पीवाईक्यू, वो भी चैप्टर वाइज। और आज का हमारा चैप्टर है सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। और इससे पहले हम सभी चैप्टर जो है वो कंप्लीट करवा चुके हैं। आप चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है, फॉर ए पी टाइप सेमी कंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यानी पी टाइप सेमी कंडक्टर के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट है, इलेक्ट्रॉन आर द मेजोरिटी कैरियर्स एंड ट्राइवेलेंट एटम आर द डोपेंट्स। सेकेंड है, होल्स आर द मेजोरिटी कैरियर एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर द डोपेंट। थर्ड है, होल्स आर द मेजोरिटी कैरियर एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर द डोपेंट। एंड फोर्थ है, इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजोरिटी कैरियर एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर द डोपेंट्स। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो सबसे पहले देखते हैं एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज का बिल्कुल फर्स्ट वाला देखो, इन एन टाइप सिलिकॉन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू पूछा गया है। वही सेम है, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी कैरियर ट्राइवेलेंट होगा, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर पेंटावेलेंट होगा, होल्स माइनॉरिटी कैरियर पेंटावेलेंट होगा, या होल्स मेजोरिटी कैरियर ट्राइवेलेंट होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसके लिए पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कौन सी ट्रू रहेगी। यानी पहले एन टाइप के लिए पूछा, फिर सेकंड में पी टाइप के लिए पूछा। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा ये वाला कॉपी पेस्ट किया गया है। अब हम बात करते हैं कि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ ये रहा, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ पी टाइप, दिस इज ऑब्टेन्ड व्हेन सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डोप्ड विद ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी, यहाँ पर बोला गया। एंड डोपेंट हैज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन द, यहाँ पर दिया गया। तो यहाँ पर ये पूरा बताया गया कि ये ट्राईवेलेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखो पी टाइप के अंदर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डोप्ड विद ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज दैट क्रिएट डेफिशिएंसी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉल्ड होल्स विच आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर। तो यहाँ पे होल्स जो हैं वो मेजोरिटी होंगे और कैसे होंगे, ट्राइवेलेंट होंगे। तो अब आपका आंसर आ जाना चाहिए कि यहाँ पर होल्स जो है वो मेजोरिटी होंगे और ट्राइवेलेंट एटम्स होंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2 आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि हम एनसीईआरटी से इसको करेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2019 उड़ीसा स्टेट का। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है। सर्किट डायग्राम को यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा लॉजिक गेट बनेगा। अब देखो यहाँ पर क्या गया है, जब ये ओपन हो रहा है तो ये 0 मान रहे हैं, और जब इसको क्लोज करोगे तो 1 मान रहे हैं। यहाँ पर ये डायग्राम से आपको कंफ्यूज नहीं है, इसको 0 करेंगे, जब ओपन होगा तो 0 और क्लोज करेंगे तो 1 करेंगे। अब देखो यहाँ पर आपका वोल्टेज बैटरी दिया गया है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आपका एलईडी है, वाई है। वाई का मतलब क्या हो गया, जैसे हम कोई गेट बनाते हैं ए बी और फिर यहाँ पे जो आउटपुट होता है वो वाई ऐसे देते हैं, सेम यही प्रोसेस है। बट यहाँ पे देखो इन्होंने अर्थिंग कर दी है। इसका मतलब क्या है, जब यहाँ से करंट आ रहा है तो यहाँ पर ये ओपन है तो यहाँ से पास नहीं हो सकता, ना यहाँ से पास हो सकता, तो इसको यहाँ से पास होना पड़ेगा। ये यहाँ से पास नहीं होता, कब होगा, ये जब ये 0 पर होगा दोनों, मतलब दोनों ओपन होंगे। तो मतलब 0 0 ओपन होगा तो यहाँ से करंट पास हो रहा है, यानी 1 हो रहा है। तो इस टाइप का देखना है कि ए 0 ये 0, तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस टाइप से गेट बताना है कि ये कौन सा होगा, एन डी गेट होगा, एन ओ आर गेट होगा, ए एन डी गेट होगा, या फिर ओ आर गेट होगा, कौन सा इनमें से गेट होगा। तो अब देखिए अगर हम इसको क्लोज कर देते हैं, मतलब इसको 0 रखते हैं और इसको 1 रखते हैं, तो करंट यहाँ से पास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको भी पता है जहाँ से रजिस्टेंस अगर नील मिलेगा तो करंट वहाँ से पास होगा। तो इसका एक रजिस्टेंस होगा, इसका रजिस्टेंस होगा, तो उसको बाईपास कर जाएगा। बाईपास कर जाएगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो इस टाइप से करना है। और फिर अगर यहाँ पर इसको 1 करेंगे, इसको 0 करेंगे तो करंट यहाँ से पास हो जाएगा। दोनों को क्लोज करेंगे तो करंट यहाँ से पास हो जाएगा। केवल एक ही कंडीशन है, जब ये 1 आ सकता है, जब ये दोनों 0 हो। बाकी इसमें से कोई भी 1 हो या 0 हो या 0 हो या 1 हो, तो यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। सॉरी, यहाँ पे 1 1 हो या फिर 1 0 या 0 1 हो तो भी यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। और केवल एक ही कंडीशन है, जब दोनों 0 है तो ये 1 आएगा। अब इस टाइप का गेट कौन सा हो सकता है आप बताओ। तो इसका टाइप का गेट हो सकता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एनओआर गेट, यानी 0 0 है तो केवल 1 आ रहा है, बाकी कुछ भी आए तो वहाँ पर 0 आ रहा था। तो ये वाला हमारा गेट हो जाएगा कौन सा, एनओआर गेट। तो यहाँ से आप देख सकते हो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जब दोनों 0 है तो यहाँ से करंट पास हो गया तो वाई क्या मिल गया हमें, 1 मिल गया। क्लियर हो गया। अब फिर आगे देखते हैं, जब यहाँ से ए क्लोज हो गया तो करंट इधर से पास हो गया, और अगर दोनों क्लोज हो गए तो करंट वहाँ से पास हो जाएगा। तो गेट जो हमारा बन जाएगा वो एनओआर गेट बन जाएगा। तो अब आपके सामने आंसर आ जाना चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन 2 आ जाएगा। क्लियर हो चुका होगा। डायग्राम समझने में अगर आपको आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, तो आपका एनसीईआरटी से आंसर भी आ जाएगा। ओके भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2020 का। जो 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है, द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इन ए पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू। यहाँ पे बोला गया है कि जो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन होता है पीएन जंक्शन में, उसका रीजन क्या है, वो विड्थ क्यों इंक्रीज होती है। फॉरवर्ड बायस की ओनली, रिवर्स बायस में होती है, फिर दोनों में होती है, या फिर इंक्रीज इन फॉरवर्ड करंट। तो ये किस में होता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका रहा
पीएन जंक्शन डायोड अंडर रिवर्स बायस लिखा हुआ है। अब आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एज अ रिजल्ट द बैरियर हाइट इंक्रीज एंड द डिप्लीशन रीजन वाइडन ड्यू टू द चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर जो है ये चीज हमें देखने को मिलेगी। तो रिवर्स बायस वाला हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा 2020 का ही है। क्वेश्चन बोला गया है फॉर द लॉजिक सर्किट शोन द ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पर हमने बताना है कि ट्रूथ टेबल कौन सी आएगी। ये हमारा ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ज़्यादा बोल्ड कर दिया तो इस वजह से दिया नहीं था, और ये हमारा वाई दिया है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, नॉट गेट हो गया। फिर यहाँ पर ये गेट लग गया और फिर हमसे पूछा कि यहाँ पर जो है वो आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पर अगर 1 करेंगे दोनों में, सॉरी पहले दोनों में 0 करेंगे तो यहाँ पे 1 1 और फिर 1 1 करेंगे तो 0। तो ये किस में आएगा, कौन सा हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये वाला जो ये इसके साथ चला जाएगा। तो इस टाइप से पूछा कि ये गेट कौन सा हो सकता है। तो ये ऑप्शन अलग अलग दिए हुए हैं, पहले मैंने आपको ऑप्शन दिखा दिए, ये सारे 4 ऑप्शन हो गए। अब बात करते हैं कि क्या ये वाला डायग्राम फिर से देख लेना ध्यान से। यहाँ पर नोट गेट लगा, यहाँ पर ये वाला लगा है। तो क्या ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दिया हुआ है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 14.11। ये वाला गेट देख लो, आप फिर से ध्यान से देख लो। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर ये वाला ऐसे स्ट्रेट होके ऐसे हो जाए तो गेट अलग बन जाता है, और ये अगर ऐसे बाउंड होगा, कॉनकेव शेप में होगा दोनों, तो गेट अलग बनता है। ये भी आपको पता होगा। अब ये वाला जो गेट है, सेम वाला गेट है, ये वाला कौन सा गेट हो गया, ए एन डी गेट है। ये वाला एंड गेट है, समझ में आ गया ना चीज़। तो यहाँ पर ये वाला जो सेम है, यही सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। एंड गेट की टेबल जो है वो एनसीईआरटी में यहाँ पर दी हुई है। ये रहा आपका एंड गेट बनता है। 0 0 में 0 आना चाहिए, 0 1 हो तो 0 आना चाहिए, 1 0 हो तो 0 आना चाहिए, और जब दोनों में डबल 1 हो तो ही केवल 1 आना चाहिए। तो इस टाइप का हमारा आंसर आना चाहिए। तो देख लेते हैं भैया, यहाँ पर सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। 0 0 तो 0 आ रहा है, 0 1 है तो 0 आ रहा है, 0 1 0 तो भी 0 आ रहा है, डबल 1 है तो 1 आ रहा है। तो ये हमारा एंड गेट की टेबल है। तो आंसर भी आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। यानी एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, वही कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। आपको फिर से बता दिया गया, ये वाला क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दिया था, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। The electron concentration in a n-type semiconductor is the same as hole concentration in a p-type semiconductor. An external field electric is applied across each of them. Compare the current in them. यहाँ पे बोल रहा है कि जितने n टाइप के अंदर होल आपका जो इलेक्ट्रॉन है, उतने ही p टाइप में होल है। तो यहाँ पर पूछा है कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया जाए तो उनमें करंट क्या रहेगा। नो करंट विल फ्लो इन पी टाइप, करंट विल ओनली इन एन टाइप। करंट जो है एन टाइप और पी टाइप में इक्वल रहेगा, पी टाइप में ज़्यादा रहेगा या फिर एन टाइप में जो करंट है वो ज़्यादा रहेगा। तो इनमें से कौन सी चीज़ रहने वाली है, ये हमें बताना है। आपको बता दूं ये 2021 का क्वेश्चन है नीट का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये चीज़ कहाँ पर मेंशन की गई है। तो यहाँ पर ये पूरा आप रीड करोगे तो इस पैराग्राफ में बताया गया है। एनसीईआरटी का पेज नंबर है 473। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया है, अंडर द एक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड दीज होल्स मूव फॉरवर्ड नेगेटिव पोटेंशियल गिविंग द होल करंट आई एच। द टोटल करंट आई इज द सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन करंट, और ये इन दोनों का करंट होता है टोटल करंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड होने पर क्या होता है, तो यहाँ पर ये चीज़ मैंशन की गई है। यहाँ पे होता क्या है, जो आपका जो करंट होगा, जो आपका एन टाइप में करंट होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो आपका पी टाइप में जो कंडक्टर में जो होगा उससे ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो इसीलिए जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा कि एन टाइप में हमारा करंट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू पी। तो हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन 4। क्लियर हो गया। ओके भैया, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। 2021 का ही क्वेश्चन है। 2021 के क्वेश्चन में बोला गया कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है, कौन सी करेक्ट कौन सी इनकरेक्ट है। पहला है ए जेनर डायोड इज कनेक्टेड इन ए रिवर्स बायस व्हेन यूज एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। इन्होंने बोला है कि जब वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं तो रिवर्स बायस में कनेक्ट होगा। सेकंड बोला है द पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन जो होता है वो 0.1 से लेके 0.3 वोल्ट तक होता है। तो कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, तो एक एक करके देखते हैं एनसीईआरटी में दिया हुआ या नहीं दिया हुआ। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो जेनर डायोड इज द वोल्टेज रेगुलेटर। यहाँ पे आगे लिखा भी गया है, यहाँ पर पूरा लिखा गया है कि जेनर डायोड जो वो रिवर्स बायस में लगेगा। तो जो अगर हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करेंगे तो जेनर डायोड किस में होगा, रिवर्स बायस में होगा। तो इसका मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो गई। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर के अंदर जो आपका जर्मेनियम और वोल्टेज जो होता है वो 0.2 से लेकर 0.7 तक होता है, और इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर 0.1 से 0.3। तो ये वाली चीज़ गलत हो गई, ये वाली करेक्ट हो गई। तो हमारी जो ए वाली है वो करेक्ट है और बी वाली इनकरेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन 4। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आके बात करते हैं, ये भी हमारा 2021 का क्वेश्चन है।
2021 का क्वेश्चन जो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। अब आपको देखना है कि ये 0 वोल्टेज से 5 वोल्टेज, 0 वोल्टेज से 5, 0 से 5, ये T1 T2 T3 T4 ये अलग अलग टाइम पे है और ये हमारे पास में गेट दिए हुए हैं। तो ये ए में अगर हम बात करें 0 वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ पर भी 0 दे रहे हैं, यहाँ पे भी 0 दे रहे हैं, तो यहाँ पे आउटपुट क्या निकल कर आएगा। तो इस टाइप का पूछा गया कि ए जो ऑप्शन है उसमें टोटल 0 ही रहेगा सभी में। अगर इस टाइप से अगर हम दे भी दें लॉजिक गेट में तो क्या आउटपुट 0 लगेगा, या फिर वो 0 फिर 5 फिर 0 फिर 5 चलेगा, या फिर ओवरऑल 5 वोल्टेज रहेगा, या फिर ओवरऑल जो है वो पहले आपका 5 फिर 0 फिर 5 फिर 0 इस टाइप से रहेगा। तो क्या चेंज होगा ये हमसे पूछा गया है। तो सिंपल देखो इस टाइप का है आपका एग्जाम्पल 14.8। यहाँ पर देख सकते हो कि टी टाइम पे 0 0 1 रहता है, 0 0 1 रहता है, 0 0 1 रहता है। तो यहाँ पर ये वाला जो टेबल है इस टाइप से हम यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इस टाइप से अगर होगा तो हम कैसे निकालेंगे और कौन सा गेट वगैरह क्या कुछ होगा ये यहाँ पर बताया गया है। इसी टाइप से आपका एग्जाम्पल एक और है 14.9। ये भी देख सकते हो इसी टाइप से दिया है कि कैसे हम T1 T2 T3 को निकालते हैं और किस टाइप से जो अगर दिया हो तो क्या कुछ ऑप्शन आता है और कौन सा गेट यहाँ पर होता है, एंड गेट होता है तो क्या कुछ होता है। ये चीज़ आप देख सकते हो आपके सामने है। ये वाला जो एग्जांपल है ये है आपका 4.10, मतलब तीन एग्जांपल सेम इसी टाइप से जो इनपुट आउटपुट वगैरह जो दिए हुए हैं उस टाइप से दिए हुए हैं। तो अब फिर आपका आंसर जो है वो अगर ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने आ गए यानी अपने एग्जाम्पल ही अच्छे से सोल्व कर लिए तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी सोल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। अगर आपने वो तीनों एग्जांपल सोल्व कर लिए तो यहाँ पर ये मैं इसको एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, बट मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। वो एग्जांपल वगैरह अच्छे से समझ के कर लेना। तो यहाँ पर हम जब देखेंगे इन गेट से जो भी जाएगा तो यहाँ पर जो ओवरऑल जो आएगी वोल्टेज वो 5 आएगी। यहाँ पर ये अप डाउन होते रहेंगे बट जो आउटपुट निकल कर आएगी वो इक्वल आएगी, दैट इज द 5 निकल कर आएगी। तो ऐसा वाला जो ऑप्शन है वो हमारा केवल ऑप्शन 3 है। क्लियर है। तो ये मैंने आपको बता दिया। ये टेबल भी जो है वो भी यहाँ पे दिखा दी गई है कि अगर आपको एक इन दोनों को 0 लेके इसको 1 लोगे तो क्या आएगा, इन दोनों को 1 लेके इसको 0 लोगे तो भी क्या आएगा, इन दोनों को 0 लेके इसको 1 लोगे तो भी क्या आएगा, 0 0 1 लोगे, 1 0 1 लेगो 0 0 1। तो इसमें सारे जो पॉसिबिलिटी आती है उसमें सब में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो उसी वजह से वो 0 और 5 वोल्टेज में सब में क्या आ रहा था 5 वोल्टेज आ रहा था। तो ये आपका यहाँ पे सोल्यूशन भी हमने बता दिया है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो है वो कौन सा है 2022 का है। इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन द इनपुट फ्रीक्वेंसी जो वो 60 हर्ट्ज है, देन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। इन्होंने बोला कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर अगर इनपुट 60 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 120 होगी, 0 होगी, 30 होगी या फिर 60 होगी। मतलब इसका डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 0 होगा या फिर उतनी सेम रहेगी। तो ये चीज़ हमारा सेम क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। यहाँ पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 14.6। देखो यहाँ पर क्या गया, इन ए हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन में 60 दिया था, यहाँ पर केवल 50 चेंज कर दिया गया है। नीट 2022 के बता रहा हूँ और एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। और आगे एक और भी दिया गया, व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी फुल वेव रेक्टिफायर में भी पूछा है एनसीईआरटी के अंदर, बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे केवल हाफ वेव में पूछा। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है उसके इक्वल रहती है आउटपुट फ्रीक्वेंसी किसमें, हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर। तो इस वजह से हमारा जो 60 हर्ट्ज है उसमें कितनी रहेगी 60 रहेगी। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन 4 आ जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2022 का है। इन्होंने ये 3 सर्किट दिए, देखो पीएन पीएन फिर ये पीएन और फिर ये एनपी है, ये एनपी और ये एनपी है। उन्होंने बोला है कि यहाँ पे द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 2 पीएन जंक्शन आर इक्वल। तो किस में इक्वल रहेगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेन देखने वाली बात है वो है बैटरी सिंबल। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव इधर है और इधर नेगेटिव, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव इधर है, बट इसमें ऑपोजिट हो गया। ऑपोजिट हो गया तो डायरेक्शन ये चलेगी। तो फॉरवर्ड में अब जब जाओगे तो यहाँ पर देखो ये पी एन आ रहा है, फिर पी एन आ रहा है और फिर इक्वल आ रहा है। तो दोनों में पी एन आ गया। इसमें चलेंगे तो पी एन आ रहा है फिर एन पी आ गया, मतलब ये आपका रिवर्स हो गया। अब इसमें इधर से चलना है, क्यों, क्योंकि इसका पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर। तो फिर क्या आ रहा है पी एन आ रहा है, मतलब जैसे ऐसा था, फिर वापिस से पी एन आ रहा है। तो ये और ये क्या हो गए, बिल्कुल सेम हो गए। तो ए और सी क्या हो गए, सेम हो गए। अब ये चीज़ कहाँ पर मेंशन है, ये रहा। ये देखो ये पी एन है और ये आपका एन है, ये सेमीकंडक्टर डायोड है। ये देखो पी एन में इधर बताया गया। पहले तो मैंने आपको सिंबल बताने की कोशिश की है कि पी एन में कैसे होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर देख सकते हो फॉरवर्ड बायस जो है माइनरी कैरियर में ये आपका पॉजिटिव है, ये देखो इधर नेगेटिव है। तो ये पी एन करके इस टाइप से जा रहा है। तो ये चीज़ अगर आपको एनसीईआरटी में ये डायग्राम से भी बहुत अच्छे से समझनी है, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो यहाँ पर इनमें जो ए और सी है इनमें सेम रहेगा। तो इसलिए जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा, आंसर बोथ ए और सी जो है उसमें सेम रह रहा था। तो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये लॉजिक गेट दिया गया है।
आपको बता दूं कि जो आपका 2008 वगैरह में जो PYQ था उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते थे और 2018 वगैरह में भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कंफ्यूज किया, यहाँ पे देखो पहले A में जा रहा है और A से 2 में हो रहा है, मतलब एक इधर चला गया इस गेट के पास में और एक इधर इन्होंने फिर नोट गेट लगा के और फिर इधर कर दिया, और B वाले में जो वैल्यू जा रही है वही सेम जा रही है। मतलब ध्यान से समझो क्वेश्चन को, मैं आपको बता रहा हूँ। A में मान लो 0 दिया तो इधर तो वो 0 ही पहुंच गया इस गेट के पास में, ठीक है, और इधर से आते हुए चेंज हो गया, ये वाला गेट लगा दिया तो यहाँ पे जो 0 दिया था वो क्या हो गया, इधर 1 पहुंच गया। अब B वाले में हमने यहाँ पर एक तो 1 दिया तो वो 1 नहीं जाएगा, और इस गेट में भी अगर 1 दिया तो 1 जाएगा। यहाँ पे कोई गेट नहीं लगा, एक एक्स्ट्रा गेट यहाँ पे लगा दिया, फिर 2 गेट आपके यहाँ पे लगा दिए हैं और फिर एक गेट यहाँ पे लगा दिया, फिर पूछा कि आउटपुट क्या आएगा और ये कौन सा गेट होगा। तो इस टाइप का कंफ्यूजन करने के लिए आपको कुछ नहीं है, बस ये ए और बी में अगर नोट गेट और लगा दो। बाकी ये वाला जो गेट है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 14.13, इसमें ये वाला गेट देख लो, ये ए बी सी ये वाले तीनों गेट जो हैं वो तो हैं बिल्कुल सेम, यहाँ पे देख सकते हो ये वाले गेट तो हैं सेम, बस यहाँ पर ये एक गेट और लगा के और इसकी जो वैल्यू है वो पुट करके आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पर जब इसका सॉल्यूशन निकालोगे, इसके अलावा यहाँ पर ये गेट जो लगाएगा ये वाला चेंज करके ये वाला भी लगा दे, तो यहाँ पर जो चेंज किया गया उसमें आपको जो है वो आउटपुट निकालोगे, और आउटपुट निकालोगे तो टेबल आएगी आपका 0 0 करोगे तो 1, 0 1 करोगे तो 0, 1 0 करोगे तो 1 और 1 1 करोगे तो आपका 0 वाला आएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर ये सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर ये वाला जो आपका 0 0 करोगे तो 1, 1 0 करोगे तो 0 और 1 0 करोगे तो 1 और 1 1 करोगे तो 0, ये वाला आपका आंसर जो है वो निकल कर आएगा। क्लियर है? काफ़ी डिटेल में अगर इसको एक एक करके A1 0 1 0 करके करोगे तो आप इसको निकाल भी पाओगे। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब हम आ चुके हैं 2023 में। 2023 का क्वेश्चन है, एक फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है जिसके अंदर आपका 2 PN जंक्शन डायोड है, एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, कैपेसिटर है और एक लोड रेजिस्टेंस है। अब इसमें पूछा क्या गया है कि विच ऑफ दिस कंपोनेंट रिमूव द एसी रिपल फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट, यानी इनमें से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है अगर उसको हटा दिया जाए तो यहाँ पर जो एसी है आपका जो अल्टरनेटिंग करंट का जो रिपल बनता है, रेक्टिफाइड आउटपुट जो आता है वो नहीं आएगा। तो इनमें से कौन सा, PN जंक्शन डायोड हटा देंगे, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर या फिर लोड रेजिस्टेंस। तो PN जंक्शन इनमें से बताना है, तो इनमें से कैपेसिटर हटा देंगे तो होगा क्या, ये NCERT में दिया हुआ। यहाँ पर देखो सबसे पहले डायोड कैन बी यूज्ड फॉर रेक्टिफाइंग एन एसी वोल्टेज, यहाँ पे बोला गया रिस्ट्रिक्शन द एसी वोल्टेज। अब देखा विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर और ए सुटेबल फिल्टर ए DC वोल्टेज कौन बी ऑब्टेन। तो इसका मतलब क्या है, एसी को इन्होंने हटा कर क्या ऑब्टेन हो जाएगा, DC ऑब्टेन हो जाएगा। अब इसके अलावा फिर देख लो, यहाँ पर देख लो, ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ है, वन कैन ऑल्सो यूज एन इंडक्टर एज सीरीज विद IRL एंड द सेम पर्पज सिंस दीज एडिशनल सर्किट अपीयर टू फिल्टर आउट एसी रिपल एंड गिव ए प्योर DC वोल्टेज सो दे आर कॉल्ड फिल्टर। तो यहाँ पे एसी रिपल कौन होगा, आपका कैपेसिटर होगा। तो यहाँ पर ये NCERT में दो जगह दिया हुआ है, यहाँ पे फिगर 4.19 के साइड में भी दिया हुआ है और समरी में भी दिया हुआ है। तो अब तो फिर आपका आंसर आ जाना चाहिए, और आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे कैपेसिटर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट वाला, 2023 का ही है, आपको फिर बता रहा हूँ। इन्होंने बोला 2 स्टेटमेंट दे दिए, करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। फोटोवोल्टिक डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड है जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन द ब्रेकडाउन रीजन। अब एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले NCERT में देखेंगे, यहाँ पर ये देखो पेज नंबर है 486 2021 वाले एडिशन में 3rd पॉइंट लिखा हुआ है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइस के अंदर फोटोवोल्टिक डिवाइस कैन विच कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये लाइन कॉपी पेस्ट की गई है, सोलर सेल वाला पोर्शन जो है। ओके, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया इट इज डिजाइन, इट इज मतलब जेनोडाइड, जेनोडाइड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन ए ब्रेकडाउन रीजन। तो यहाँ पे एंड यूज एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये वाला जो है ये भी कॉपी पेस्ट किया गया, यानी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट क्या की गई है, कॉपी पेस्ट की गई है। तो ये करेक्ट, ये करेक्ट, तो इनमें से देखना है बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, नहीं तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4 आ जाएगा। क्लियर हो चुका होगा आपको। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, आंसर बता चुका हूँ, ये वाला। फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट द ट्रूथ टेबल। अब यहाँ पर ये मेरे को आपको बताने की जरूरत है क्या, ये एक्सरसाइज में कर चुके हैं हम, ये वाला एंड गेट, ये फिर नोट गेट, फिर यहाँ पर ये वाला। अब इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया इन्होंने, मैं आपको बताता हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला इसमें बस इसको क्या कर दिया, स्ट्रेट करके ये बस एक ये गेट लगा दिया, यानी यहाँ पर ये वाला गेट है। अब इन्होंने पूछा भी, देखो फॉर द ट्रूथ टेबल फॉर एंड गेट कनेक्टेड इन डिवाइस फिगर फॉर्मेटेड, मतलब इसको हटा के बस ये वाला लगा दो और क्वेश्चन आपका सेम एज इट इज हो जाएगा। तो इनमें से पूछा है कि कौन सा गेट निकल कर आएगा, तो ये जो आपका गेट बन जाएगा वो और गेट बन जाएगा।
और गेट की टेबल क्या होती है, जब 0 0 देंगे तो 0, 1 0 देंगे तो 1, 1 1 1 देंगे तो 1। तो अब ये वाली टेबल हमारे सामने निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि और गेट निकल कर आएगा। तो और गेट निकल कर आएगा तो इसमें क्या होगा, जब हम 0 0 देंगे तो 0, 1 0 1 1 1 ये हमारा निकल कर आएगा। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर हो चुका है फर्स्ट। नीट 2023 का आपका क्वेश्चन आप देख सकते हो। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये हमारा 2023 में जो फेज 2 मणिपुर स्टेट के लिए एग्जाम हुआ था अलग से, उसका क्वेश्चन है। ए पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड व्हेन जर्मेनियम इज डोप्ड विद, यानी इन्होंने बोला कि पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कब हो सकता है, जर्मेनियम को किसके साथ डोप्ट करेंगे, आर्सेनिक, बोरॉन, एंटीमोनी या फिर फॉस्फोरस के साथ में। तो हम देख लेते हैं क्या ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ। देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर में लिखा है दिस इज ऑब्टेन्ड व्हेन सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डोप्ड विद ए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी लाइक एल्यूमिनियम, बोरॉन और इंडियम। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा एल्यूमिनियम, इंडियम और बोरॉन इनमें से कुछ होना चाहिए ट्राइवेलेंट में। तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा है, बोरॉन है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2 आ जाएगा। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से हमारा आंसर आ जाता है। यहाँ पर ये बता दिया गया गैलियम, इंडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम वगैरह जो है उनमें से कुछ भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है द गिवन सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पर ये एन गेट और ये फिर बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइज वाला वही क्वेश्चन है जो कि कॉपी पेस्ट कर दिया गया। ये वाला देख लो, ये वाला डायग्राम आप देख लो और आप फिर से ये वाला डायग्राम देख लो, ये वाला देख लो, ये वाला देख लो। हो गया एक्सरसाइज का 4.11। कितनी बार ये रिपीट हो चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। तो इनमें से पूछा कि इक्विवेलेंट सर्किट कौन सा होगा। अब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे गेम खेल चुके हैं। यहाँ पर एंड गेट जो है उसका इन्होंने पूछा कि वो कैसा दिखने में होता है, तो वो भी हम निकाल लेते हैं। ये रहा हमारा एंड गेट। एंड गेट कैसा दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा, दिखाई दे रहा है ना, मतलब वो एंड गेट होना चाहिए। तो एंड गेट हमारा ये एनसीईआरटी में 492 पेज पे दिया हुआ है। तो ये वाला हमारा जो होना चाहिए, तो ये वाला कौन सा है, ये वाला हमारा ऑप्शन 2 है। यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। इतने ही थे, बाय।